Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हम अपनी मांगों को लेकर बात करेंगे, ताकि कोई जानता है हमारे बीच में बात करेगा। हमने हमारा हक दिलाओ, हमारी मांगे कानून की है, वो हमारी पूरी करवाओ। हेल्थ यूनिवर्सिटी पीजीआई के हमारे कर्मचारी, बहुत से जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक आवाज़ नहीं पहुँच रही। उनकी मांगों को समर्थन करने और उनकी आवाज़ को शक्ति देने के लिए हम सब यहाँ पे पहुँचे धरना स्थल पर। बहुत सी ऐसी मांगें जो जायज़ है। बहुत बड़ा घोटाला एक सामने आया, आपने देखा, दिशा की मीटिंग में मैंने उठाया था, जो कर्मचारियों की ठेकेदारी के रोल्स पे रखे होने के नाम पर बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हेल्थ यूनिवर्सिटी में लोग अपने घरों में कईयों को रोल पे नाम देके उनकी मिलने वाली जो तनख्वाह थी, कमाई थी, उन्होंने डकारने का काम किया। तो उसकी जांच हो, ये भी मांग है। HKRM में कर्मचारियों का पंजीकरण होके HKRM के बेनिफिट दिए जाए और जॉब सिक्योरिटी लेटर दिया जाए, ये भी मांग है। HKRM को लेकर जो सरकार ने मांग करी थी सारे HKRM कर्मचारियों से, वहाँ भी इलेक्शन से पहले कहा था उनको पक्का करेंगे, लेकिन उनको हटाने लग रहे। तो ये सारी बातें हैं, इनको मांगों का हमने समर्थन किया है और सरकार से मांग करते हैं जल्दी जल्दी इनका समाधान किया। सर, ठेकेदार का कहना है कि 1500 के करीब कर्मचारी और ये 900 कुछ कर्मचारी हैं जो HKRM के पोर्टल पर चढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि या तो सब हो। ये देखिए, ये कार्य कोई जो है ठेकेदार का नहीं है, ये विषय है यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का। और जो सरकार है, हरियाणा सरकार के जो सेक्रेटरी हैं, जो मंत्री हैं, वो पीजीआई में इतनी ज्वलंत समस्या है कर्मचारियों की, जो बात है वो सबके साथ बैठ के उसका समाधान करें, इनकी मांगों का समाधान निकलवाएं। ये उनके विषय का मांग है। ठेकेदार को और इनको आपने सामने करने की परिस्थिति को नहीं मेंटेन रखा जा सकता। जिनकी जिम्मेदारी है वो बैठ के समाधान निकालें और इनका समस्याओं का समाधान निकालें, इनकी मांगों को पूरा करें। वो कह रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पे इनकी फाइल है और ये लोग मिले भी थे VC से, इनको आश्वासन दिया, बावजूद इसके भी स्ट्राइक पर। तो भाई वो क्या, वो तो वो बता रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं। तो ये जो जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती, इनको अधिकार है अपनी मांग रखने का, तो ये ठीक कह रहे हैं। ये अपनी अगर जो है, ये तो अपनी जायज़ मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको अपना अधिकार है और हम उन मांगों का समर्थन करते हैं। अच्छा सर, एक CET को लेके जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना हमें उम्मीद है। ये तो भाजपा का भ्रष्टाचार और भाजपा का अहंकार तो 7वें आसमान पे, चरम पे, बेशर्मी से घोटाले किए जा रहे हैं प्रदेश में। हर महकमे में घोटाले किए जा रहे हैं और जांच नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं। अभी मैं HAU भी जाऊंगा इसके बाद। आज HAU में जो हुआ है वो भी बहुत गलत हुआ है और मैं अभी इसके बाद HAU जाऊंगा, वहाँ पूरी बात में विकास किया है, अच्छा शासन किया है, वो तो आप लोग बताओ सच्चाई क्या है हरियाणा की परखो। 11 साल में केंद्र सरकार की तरफ से क्या मिला हरियाणा को, क्या मिला केंद्र सरकार की तरफ से? और जो हमारे समय के मंजूर शुदा प्रोजेक्ट थे वो भी एक एक करके छीनते गए और इस प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि केंद्र की सरकार से वकालत करे उन प्रोजेक्ट्स का। महम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर चला गया, 11 साल की उपलब्धि। गोहाना रेल कोच फैक्ट्री बनारस चली गई। एम्स के 10 अस्पताल जो एम्स में बनने थे, एम्स कैंपस बाड़सा के अंदर 10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाएं आनी थी, वो उनका कुछ पता नहीं कि फाइल कहाँ चली गई। मेट्रो जो हमारे समय में 88 किलोमीटर मेट्रो केंद्र सरकार के सहयोग से हमने हरियाणा में बनवाने का कार्य किया था। इन पिछले 11 साल में 1 इंच मेट्रो नहीं बनी हरियाणा के अंदर, 1 इंच नहीं। रेल की लाइन मंजूर नहीं हुई कि नई रेल की लाइन कहीं बिछाई जाएगी। एक कोई थर्मल का काना मंजूर नहीं हुआ।
एक कोई परमाणु का कारखाना मंजूर नहीं हुआ, एक कोई नया विश्वविद्यालय या केंद्रीय स्तर का कोई शैक्षणिक संस्थान 11 साल में हरियाणा में नहीं आया। और दूसरी तरफ बजट जो केंद्र सरकार से प्रदेशों को दिया जाता है, जीएसटी सबसे ज्यादा हरियाणा से ली जा रही है, उस अनुपात में 28 में से सबसे कम बजट हरियाणा को दिया जा रहा है। और खेल बजट भी देश में 28 में से सबसे कम खेल बजट हरियाणा में। तो ये और केवल 80 करोड़ सबसे कम 28 में। और यहाँ तक कि अब तो हमारे पानी पे भी पंजाब डाका मार गया और केंद्र सरकार मुख्य दर्शक बनी रही भाखड़ा में। तो केंद्र सरकार ने इन 11 साल में हरियाणा के लिए किया क्या, जो गुणगान कर रही है भाजपा वाले, जो कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम ना करें भाजपा वाले, ये भी बताएं कार्यक्रम में कि 11 साल में जो मैंने ये प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों में से किसका जवाब उनके पास है क्या? एक ने कहा कि उनका किरण काम ने टच किया हुआ कांग्रेस को, और साथ में पर्ची से नौकरी लगती है। मैं भी पर्चियां लेकर दोस्ती किरण, एक सवाल मेरा कुछ चल रहे हैं। वो प्रमाण पत्र ना बनने का कारण काफी हुआ है जो देखिए, हाँ उसमें भी सरकार का जो सीटी वाली कह रहे ना, तो सीटी में मैंने कहा था कि इसको सीटी को आगे डेट भी बढ़ाई जाए, और जो है जो सारी जो ये आप प्रमाण जो आप कह रहे हो कि भाई जो सर्टिफिकेट्स हैं उसके बनने में जो दिक्कतें आ रही हैं उनका समाधान हो। दूसरा, जहाँ हरियाणा के अंदर बहुत से नेता ऐसे हैं जो जब सुबह उठते हैं तो हुड्डा साहब के नाम का जाप शुरू करते हैं, पूरा दिन हुड्डा साहब का नाम जपते हैं, और शाम तक मेरा नाम जपते हुए जो है, और अगले दिन सुबह से दोबारा सारा दिन उनका काम ही है। हरियाणा बहुत से नेता ऐसे हैं, और उन नेताओं का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीतिक परिस्थितियों में चर्चा का केंद्र बिंदु वो जो है वो हुड्डा साहब को रखते हैं। ये हम उनका विशेष तौर से धन्यवाद करें।